न कुछ पीने की व्यवस्था है। और हद तो तब हो गई कि जब इस स्कूल सिवान जैसे शहर का मुख्यालय में ये दुर्दशा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गांव देहात के और मतलब बाथरूम का भी दिक्कत हो सकती है कि नहीं? नहीं, और पानी का भी दिक्कत है थोड़ा। ये रूम के हालात हैं, ये रूम के हालात हैं, ये शिक्षा का। सबसे पहले तो हम लोग के पास पंखा नहीं है, जिसके कारण गर्मियों दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। दूसरा बेंच नहीं है, हम लोग की क्लास में कम से कम 50 से ज़्यादा लड़की है इसमें से आधा आती है सब, क्योंकि बेंच है नहीं तो कोई बैठेगा कहाँ, और जो बैठेगा नहीं तो आती ही नहीं है। तीसरा ब्लैक बोर्ड नहीं है, बस बोर्ड दीवार को बस पेंट कर दिया। B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। ये हम राजकीय मध्य विद्यालय DAV जो शहर मुख्यालय में अवस्थित है, ये क्लासरूम में हम आए हुए हैं। ये बच्चियां हैं सब। आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है इस रूम का। मैडम ने कहा कि लगभग 300 जोड़ी बेंच चाहिए। हालांकि बच्चियां अभी कम हैं, लेकिन हाँ, लंच के बाद बहुत सारी बच्चियां चली जाती हैं। अब इसके बाद हमें लगता है कि इसमें बेंच नहीं है। अगर इसके बाद अगर बच्चियां आएंगी तो या तो वो खड़ी रहेंगी, लेकिन उसके पहले हम जरा इस फर्श को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये स्कूल का ये फर्श है, जहां ये शिक्षा का मंदिर है। और ये बच्चियां हमारे कल की भविष्य हैं। कहा जाता है कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। और देखिए कि किस तरह से हमारा ये भविष्य अंधकार में, इसमें ये पूरा अंधकार में ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जरा पूरी तरीक़ा से इस क्लासरूम को दिखाएं। और हमें लगता है कि शायद और जो क्लास हैं बिल्कुल वो इससे बदतर है। इस थोड़ा चल के देख लिया जाए जी। 7th क्लास को अभी दिखाते हैं, वो पहला दूसरा वर्ग के बच्चों को हम दिखाते हैं इस तरह से। तो ये हालत है शहर मुख्यालय के, सिवान के जो मुख्यालय, सिवान मुख्यालय है। और DAV जो राजकीय मध्य विद्यालय है, ये वहाँ का आलम है। यहाँ बच्चे कुछ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बेटा, क्या आपको परेशानी नहीं होती है अंधेरे में यहाँ पे पढ़ने में, चूँकि लाइट नहीं है, पंखा भी नहीं है? क्या क्या परेशानी है आपको? सर, सबसे पहले तो हम लोग के पास पंखा नहीं है, जिसके कारण गर्मियों दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। दूसरा बेंच नहीं है, हम लोग के क्लास में कम से कम 50 से ज़्यादा लड़की है सब। एडमिशन हो चुका है बहुत ज़्यादा का, जिसमें से आधा आती है सब, क्योंकि बेंच है नहीं तो कोई बैठेगा कहाँ, और जब बैठेगा नहीं तो आती ही नहीं है लोग। तीसरा ब्लैक बोर्ड नहीं है, अब बस दीवार को बस पेंट कर दिया गया है, उसी पे पढ़ाई हो रहा है। और उसके बाद हम लोग के पास बाथरूम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को घर जाना पड़ता है। पीने वगैरह का, पानी वगैरह का व्यवस्था है? पानी भी नहीं, कल है तो कल में से सारा गंदा पानी निकलता है, तो वो पीते नहीं हैं लोग, तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपके यहाँ तो अधिकारी, चूंकि ये मुख्यालय का स्कूल है, यहाँ तो अधिकारी भी आते होंगे, उनसे आप लोग अपनी बात नहीं करते? वो लोग आता है लोग, बट सिर्फ काउंटिंग करके चला जाता है लोग। हम लोग जब तक सोचते हैं लोग जाने को, उतना देर में वो लोग चला जाता है लोग। तो उनको घेर काहे नहीं लेती हो? गेट बंद करो, वहाँ पे खड़े हो जाओ, उनको जाने मत दो। कि आप क्या उनसे पूछ तो सकती हो ना कि आप इस व्यवस्था में आप 4 घंटा बैठ के हमें पढ़ाइए, देखिए यहाँ क्या क्या परेशानी होती है। इतना तो आप कह सकती हो उनसे। कह सकते हैं लोग, पर सोचते हैं लोग जितना देर में जाने का, बस वो लोग आता है लोग, काउंटिंग करता है लोग कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं और करके चला जाता है लोग। हम लोग जितने देर में सोचते हैं लोग कि जाएंगे लोग, उतना में वो लोग गेट को क्रॉस कर चुका रहता है लोग, तो नहीं जाते। नाम अंजलि कुमारी। किस क्लास में? 8th स्टैंडर्ड।
आप बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप लोग? मेरे में स्कूल में पंखा नहीं है, बाथरूम नहीं है, कल नहीं है। पानी होने का दिक्कत है? हाँ। पानी पीने के लिए नहीं है? नहीं, साफ पानी नहीं है? नहीं देता क्या है नाम सब। हुआ आपका? अंकिता कुमारी। कुछ और से बात कर लेते हैं। आप बताओ बेटा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मतलब जैसे पानी नहीं जैसे कल है तो उसमें से गंदा पानी आता है, तो पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए कस्तूरबा में पानी कहाँ से आता है? कस्तूरबा में जाते हैं लोग पीने के लिए, और घर से बाथरूम भी नहीं है। बच्चियां हैं, थोड़ा शर्मीली भी हैं, ये बोल नहीं पाती हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी बातें से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये भी रूम है जहाँ हमें लगता है कि शायद शिक्षक लोग बैठते वगैरह हैं। ये रूम के हालात हैं, ये रूम के हालात हैं। ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और शिक्षा का मंदिर इस हालात में अगर हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता होगा, क्या पढ़ाई होती होगी। और जैसे कि मैडम ने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लगभग 5-6 मीटर का सांप भी निकला हुआ था, जहरीला सांप था, और जिसके कारण एक दहशत फैल गई थी पूरे स्कूल में। उस सांप को किसी तरह यहाँ से निकाला गया, लेकिन ये यहाँ की जो व्यवस्था है, हम उसे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई होती है। और मैडम के साथ हम क्लास को थोड़ा सा देखना चाहते हैं। ये क्लास है, आप क्लासरूम है, और देखिए कि इसमें भी बच्चे भरे हुए हैं। इसमें भी हमें लगता है कि 60-70 बच्चे हैं शायद, और ये भी उसी तरह से टूटा फूटा है। अंधेरे में यहाँ ना ये सब लाइट का लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, और इसी गर्मी में ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं। इन बच्चों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबू, यहाँ क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पे बिजली का मतलब है, और बैठने का नहीं है, और बैठने का ये इतने कुर्सी टेबल तो ये लगा, टेबल तो लगा। कम है ना, बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में, और मतलब बाथरूम का भी दिक्कत है। बाथरूम है कि नहीं? नहीं है, बाथरूम नहीं है। नहीं, और पानी का भी दिक्कत है, थोड़ा ज़्यादा है पानी का। पानी पीने वाला पानी यहाँ पे है कि नहीं है? है, पीछे है। दूसरे स्कूल में? यस, कस्तूरबा में है। इस तुम्हारे स्कूल कैंपस में पीने के लायक नहीं, यहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पे गंदा पानी है। यहाँ मतलब ये ग्राउंड में जो है, यहाँ पे गंदा पानी है। तो कभी अधिकारी वगैरह आते हैं तो आप अपनी समस्या क्यों नहीं बताती? ये बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते, नाम बता दो अपना। आफिया परवीन, 7 क्लास। कहाँ घर हुआ? नया किला। आफिया परवीन 7 क्लास की स्टूडेंट हैं, और यही नया किला की रहने वाली हैं। तो इस तरह से हमारा सरकारी स्कूल, जब आप पूरे डाटा को देखिएगा तो हमें लगता है कि हाँ, ये फट जाता है, क्योंकि फर्श बराबर नहीं है, बच्चे रगड़ किसी तरह से लेकर के भरवाएं। ये व्यवस्था है। और इस शिक्षा मंदिर का जो मुख्यालय में है, और एक आप देख सकते हैं कि ये सारा ये फर्श टूटा हुआ है। ये फर्श आप देख सकते हैं, ये पूरा टूटा हुआ है। और एक और
नायाब जगह पे हम आ गए। बैठे बैठे रहो, बैठे रहो। ये हमारे देश के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पे हमारे देश की बागडोर रखी जाने वाली है। और जो बागडोर है जिसके कंधे पे रखी जाने वाली है, उनको देख सकते हैं कि वो किस हालात में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। न कुर्सी है, न बेंच है, न बैठने की व्यवस्था है, न कुछ पीने की व्यवस्था है। और हद तो तब हो गई कि जब इस स्कूल में बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ है जिलाधिकारी महोदय और कहाँ है वो अंधे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी? कहाँ है के पाठक साहब? उनको तो यहाँ आना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सिवान जैसे शहर का मुख्यालय में ये दुर्दशा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गांव देहात के स्कूल हैं वहाँ की क्या व्यवस्था होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि अगर ये आवाज़ जिलाधिकारी के पास पहुंच जाती है तो कृपया वो तुरंत इस स्कूल का दौरा करें और जो भी कमियां हैं, क्या इन बच्चों को बैठने की भी व्यवस्था नहीं दी जा सकती है? हाँ, ये पूरा फर्श जो है ये पूरा फूटा हुआ है। मैडम ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे सांप निकला हुआ था। ये पूरे किनारे में छेद है, कहीं से भी कोई जहरीला सांप आ सकता है। और अगर इन बच्चों को सांप ने काट लिया, किसी बच्चे की जान चली गई, तो कौन होगा जिम्मेवार? क्या यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जिम्मेवार होंगे? हाँ, सारा गाज यहाँ के जो टीचर हैं उन पे गिर जाएगा कि आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं की। हाँ, लेकिन मैडम ये तो खतरनाक है। इन बच्चे जी सर, बहुत खतरनाक है। बच्चे को पोटी लगती है, दिक्कत होती है। बच्चे जो बैठ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं देखिए छेद है। हम लोग को चौका, हाँ सर, सांप निकला हुआ, सांप निकले, बिच्छी निकले तो ये बच्चों की तो जान जा सकती है। जी हाँ सर, जान जाएगी। उसके बाद कौन जिम्मेवार होगा? तो टीचर जिम्मेवार होगी। टीचर ध्यान नहीं दिए, HM ध्यान नहीं दिए, कुछ यहाँ है ही नहीं। क्या कोई कहा? सब टूटा, देखिए सब टूटा हुआ है, सारा दरवाजा टूटा हुआ है। देखिए ये बात सही है कि बहुत सारे स्कूलों में कुछ दोष टीचरों में दिखाई दे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे टीचर एक समान हैं। यहाँ पे इन लोगों, मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक जब बाहर बच्चों को हुजूम देखा और बच्चों ने कहा हमें कि अंकल भीतर आप जरा चलिए, हमारे स्कूल में, विद्यालय में, हमारे विद्यालय में पीने का पानी नहीं है, हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है। तब जिज्ञासावश मैं इस विद्यालय में चला आया, अन्यथा मैं किसी विद्यालय को चेक करने में आज तक नहीं गया, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम है समस्या को दिखाना, ये चेक करना कि कौन टीचर आया कौन गया, ये काम हम लोगों का नहीं है। लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये दिखाना हमारी प्राथमिकता है। और हम ये इस सारी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी के पास भी चलेंगे, लेकिन अगर जिलाधिकारी के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो जिलाधिकारी महोदय कृपया आइए और इन बच्चों के जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाइए। इन लोगों को देखिए, इनकी समस्या को दूर कीजिए, इनके बैठने की व्यवस्था कीजिए। क्या हमारा देश, क्या हमारा भारत, क्या हमारा भविष्य ये जमीन पे बैठ के पढ़ेगा? सर उसके बाद बाथरूम, जब इन लोगों को पोटी लगती है तो बच्चे को, 2 बच्चे को लगता है तो 2 बच्चे साथ हम लोग भेजते हैं कि जा करके इसको घर तक पहुंचाओ। जब तक बच्चा वापस नहीं आता तब तक डर लगा रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो। और जहाँ कुछ होता है तो क्लास टीचर और HM, यही 2 आदमी जाएंगे। मेरा नाम सर कुमारी मधुबाला चौहान हुआ। सर यहाँ 16-17 कमरा है, 16-17 कमरा, टोटल कमरों की स्थिति ऐसी है। क्या 75 है जादू की छड़ी है कि मैं घुमा दूं और ठीक ठाक कर दूं? क्या करूं मैं सर? और जब से प्रभार मिला है, एक बार हाथ में पैसा मिला है, 2 बार खाता में, मतलब वो फंड ही आ रहा है ऐसा कि बस खाते में लोगों को जाएगा, आप काम कराइए। तो ऐसा भी कभी कभी दिक्कत होता है कि काम किया, वो आदमी पैसा बिना काम नहीं करता है, कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, अभी का अभी चाहिए। खाता में कब आएगा नहीं आएगा हम लोग क्या जानते हैं।
अपने पास से देना पड़ता है। क्या करें? चट बोरा मंगवाती हूँ, 2 दिन में चट बोरा पड़ ये बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। ये जो राजकीय मध्य विद्यालय डीएवी जो है, यहाँ समस्याओं का अंबार है। और अब वो हम देख लिए मैडम, सबका लगभग वही हाल है। तो हम एक बार फिर जिलाधिकारी महोदय से चाहेंगे और डीओ साहब से भी चाहेंगे कि जरा आँख खोलिए और स्कूलों का मुआयना कीजिए कि किस तरह से यहाँ के जो विद्यालय हैं, यहाँ के जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो शिक्षा का मंदिर, इसे बदनाम मत कीजिए, इस तरह से इसे बदनाम मत कीजिए, इसे ठीक कीजिए, ताकि यहाँ पे जो हमारा कल का भविष्य है वो भविष्य सुधर सके, संवर सके। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700426401 8।